जय श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 6 ऋषभदेव भगवान का संसार में जैन धर्म का प्रकट करना। इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित बोले, हे मुनिराज, जैसा कि अभी आपने बताया, ऋषभदेव प्रभु के अवतार थे, तो भी उनका जड़ भरत रूप से अष्ट सिद्धि और संपत्ति की ओर आंख उठाकर न देखना क्या अर्थ रखता है? क्या इसका यह कारण भी हो सकता है कि यदि वे उनकी ओर देखते तो उनका मन चलचलायमान हो जाता? राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध, मद और लोभ, मोह और अहंकार, ये 6 शत्रु इतने प्रबल हैं कि ये निर्जीव दिखते हुए भी समय मिलते ही सजीव हो जाते हैं। तथा इनमें कामदेव तो इतना प्रबल है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों की अत्यंत निर्बल इंद्रियों को सबल बनाकर तुरंत ही सैकड़ों वर्ष के कठिन तप को भी धूलि में मिलाकर संसार सागर के अंधकूप में गिरा देते हैं। इसलिए भवसागर पार करने की कामना करने वालों को रिद्धि सिद्धि और सांसारिक सुखों को सौपन में भी आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। जड़ भरत का रूप धारण करने के पश्चात मनुष्य को कर्म और धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन मनुष्य के लिए इसका सच्चा रूप धारण करना बेहद ही कठिन और मुश्किल है। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऋषभदेव जी के आचरणों को देखते ही इस जगत में जैन धर्म का जन्म हुआ था, तथा इस प्रकार जड़ भरत रूप से प्रभु का भजन करते हुए ऋषभदेव जी एक दिन वन में आग लग जाने पर अपने योग की अग्नि में जलकर परम धाम को भगवान के चरणों में चले गए। जय श्री